नमस्कार मित्रों, मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी 2080 मंगलवार का दिन 5 दिसंबर 2023 प्रातः के 9:09 बजे होंगे। मैं ये घड़ी जो है वो तो सामने रख कर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आजकल घड़ी अलग से कहाँ रहती है। इसी में मेरी घड़ी है, इसी में और कई सारी चीज़ें हैं जैसे आपके भी मोबाइल में है। मित्रों, अभी जो जिन चुनावों से हम बाहर निकले हैं उसके और मुझे जो दो बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई है, जो मुझे बहुत जिन घटनाओं ने मुझे छुआ है, वो दो, एक मध्य प्रदेश से और एक छत्तीसगढ़ से, वो उनको संदर्भ में लेकर के और इस बदलती राजनीति के मायने स्वयं समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये जो मोदी जी ने आकर, बल्कि आने से पहले कहा कि वो भारत में राजनीति का और चेहरा बदलने आए हैं। राजनीतिज्ञ अब तक और समाज को आपस में लड़ा करके अपनी राजनीति करते रहे और राजनीतिज्ञ अब तक पैसों के बल पर और जीतते आए और पैसों के बल पर जीतते आए, इसलिए और पैसा बनाना उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया। वैसी परिस्थिति में ये दोनों घटनाएं और बहुत उत्साह बढ़ती है, मन में आनंद बढ़ती है कि भाई ऐसा भी हुआ है इन चुनाव में। ना खाली बीजेपी को संदर्भ में नहीं ले रहा हूँ मैं, ये जो पहला विधायक है मध्य प्रदेश का जिसने पूरी गरीबी में से वो उठा, उसका घर जो है, उसका नाम डोडियार है, विधायक डोडियार, विक्ट्री डोडियार। उसका गांव में एकदम कच्चा घर है, रतलाम में झोंपड़ी, और वो विधायक बन गया। उसके बाद भी उसकी माँ परंपरागत रूप से जो काम करती रही, वो गोबर उठाना, साफ सफाई करना, वो सब करती दिखाई दे रही है, फोटो दिया है, वो वही काम कर रही है। और ये जो हमारे डोडियार हैं, उन्होंने कर्ज लेकर के सिर्फ 12 लाख में ये चुनाव जीता है। सोचना कठिन है मित्रों। मेरा ये वीडियो देख करके कई मेरे विधायक मित्र भी हैं, राजस्थान में है, गुजरात में है, वो हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 12 लाख में चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है। भारत की जनता का ये सबसे बड़ा गौरव है कि 12 लाख भी कर्ज में लिया उसने, और वो कर्ज अब अपने उस वेतन में से चुकाएगा, क्योंकि ये जिस मिट्टी में से निकला है उस मिट्टी की सुगंध उसको कहेगी नहीं। अब तक नेता जो करते आए, रिश्वत लेकर के घर भरते आए, उस रास्ते नहीं जाना है। और उसकी माँ और उसका परिवार और उसका सारा परिवेश बार बार यही गवाही देगा, जैसे मेरा दिल गवाही देता है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें कोई सार्थकता दिखे। मैं खाली विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, ये विश्लेषण का कोई अर्थ हो, कोई संदेश हो, और उसका अतीत और भविष्य दोनों। दूसरा जो है वो एक रविंद्र चौबे को हरा करके छत्तीसगढ़ में, और एक ईश्वर साहू किसान है, वो जीत कर आया है। ईश्वर साहू का बेटा सांप्रदायिक हिंसा में मारा गया था। सांप्रदायिक हिंसा में जब मारा गया बेटा, तो तत्कालीन सरकार ने, जो भी रही हो रायपुर में, उसने जैसे एक खाना पूर्ति होती है उसके लिए कुछ लाख रुपए और राशि निकाली, सहायता राशि जिसको बोलते हैं। उसने अस्वीकार कर दी वो कि भाई मुझे सहायता नहीं चाहिए, मेरा बेटा मारा गया है और इसमें आप क्या सहायता करेंगे, और पैसा तो मैं अभी समर्थ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। उसने जब पैसा लौटा दिया, ये बीजेपी के शासन की घटना है, तो उसको उसकी प्रकृति को समझकर, उसके क्रियाकलापों को, उसकी सोच को समझकर भाजपा ने उसको टिकट दिया विधायक बनने का, और वो विधायक बन गया। उसने अपने मतदाताओं से इतने वोट लिए कि कांग्रेस के अपने कद्दावर मंत्री को, रविंद्र चौबे को, वो
लगभग 5,000 से ज़्यादा वोटों से हराया उसने। मध्य प्रदेश का ही बहुत कद्दावर मंत्री था ये चौबे, इसको रविंद्र चौबे, इसको हराया। माने ये अविश्वसनीय सी घटनाएं, और बहुत कम रुपए में वो चुनाव लड़ा। अरे जिसने अपने बेटे की मृत्यु पर और सरकारी सहायता नहीं ली बीजेपी के शासन तंत्र में, मतलब वो पूरे संवेदना पूर्वक उसको ऑफर की गई थी, उसने अस्वीकार किया, तब भाजपा ने उसको विधायक बनने के लिए आमंत्रित किया। और ये बताता है कि राजनीतिक दलों को जनता से सीधा संपर्क और आत्मीय संपर्क बनाए रखना, ये मंत्र है मोदी का कि जनता से सीधा आत्मीय संबंध बढ़ाओ, और उसी आधार पर उसका संगठन तंत्र जो है वो पन्ना प्रमुख सबसे निचली इकाई है। भाई एक पन्ने में जितने वोटर हैं वो आपके इलाके में ही हैं, वो उसके प्रमुख हैं आप, तो उसका सारा देखभाल करना वगैरह वो सब आपका काम। तो पन्ना प्रमुख ने अपनी सहायता करने के लिए भी अपने नीचे 3-4 साथियों को जोड़ लिया नायक बनाकर, और इस प्रकार से टीम बन गई, पन्ना प्रमुख की टीम बन गई। और ये टीमें काम करती है। अभी वो दक्षिण के एक प्रांत में भाजपा हारी है, कांग्रेस जीती है, तो मोदी जी ने यही संदेश दिया है कि पन्ना प्रमुख सावधान हो जाएं और घर घर संपर्क बढ़ाएं। जीतने का लक्ष्य, हर राजनीतिक दल जीतने के लिए ही तो चुनावी मैदान में उतरता है। हालांकि साथ में मोदी ने यह भी कहा उसी भाषण में, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य यह था कि हम चाहते हैं कि सशक्त विपक्ष भी खड़ा हो, क्योंकि सशक्त विपक्ष के बिना प्रजातंत्र लंगड़ा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। हम अगर सशक्त विपक्ष बनाने की दिशा में प्रयत्न भी करेंगे तो वो एक दिखावा हो जाएगा। हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर हम देश को संवारना, सजाना, बड़ा करना, धनवान बनाना, पूरे विश्व में उसकी ख्याति बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो उसके समकक्ष, उससे बेहतर लक्ष्य बना करके, पॉजिटिव सोच करके, हारने वाले दल कांग्रेस को भी कहा है मोदी जी ने, कहा देखिए ये गुस्सा सदन की बहस में मत निकालिएगा। कल पहला दिन था सदन का, मैं देखूंगा आज ही कि सदन में क्या हुआ। हार की खीज न निकली हो, मोदी जी की सलाह उन्होंने मानी हो, ऐसी कामना तो है ही, बनी हुई है। तो ये होता है अगर, तो आगे एक सशक्त विपक्ष, भले कांग्रेस के रूप में खड़ा हो, भले कम्युनिस्टों के रूप में खड़ा हो, भले ही ये जो मुस्लिम संगठन खड़े होते हैं उनके भीतर से खड़ा होता हो, स्वागत है। पर मुसलमान और ईसाइयों से और सकारण वो तो भय बना ही रहता है, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में कोई बाहरी विचार वो हावी रहता है। जैसे मुसलमान को कुरान से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे किसी भी क्रिश्चियन को और बाइबिल और बाह्य उनके श्रद्धा स्थान बाहर है, इस देश से बाहर है। तो जिस व्यक्ति के श्रद्धा स्थान इस देश से बाहर है, उस देश का, उस व्यक्ति का इस धरती के प्रति माँ बेटे का संबंध का जुड़ाव नहीं हो सकता। और हमारे लिए ये प्रारंभिक बात है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसके बेटे के रूप में सुखपूर्वक इस पर वास करता हूँ। तो ये जो विचार है, माँ मानने का जो विचार है, ये मुसलमान और ईसाई के सोच से परे है, सोच से परे है। ये खतरा रहने के बावजूद, चूँकि हमारा प्रयत्न ये है कि भाई यहाँ के जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं वो सब तो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं, तो हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मंत्र मोदी जी ने बहुत भारतीय जो मेधा है, भारतीय जो सोच है, उस सोच में से निकला हुआ ये मंत्र है। तो इसके पीछे
आशा यही बनती है कि वो विचार में हिंदुत्व की तरफ लौटें, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको पूरे मन से स्वीकार करें और उसके बाद हिंदू राष्ट्र के अनुरूप विकास का, आगे बढ़ने का कोई और नया आयाम जो खोज लेगा वो विपक्षी दल बनेगा। और विपक्षी दल बनते हैं। मैं बताऊं आपको, मणिपुर में 4 वर्ष का बना एक दल वो जीत गया। मणिपुर में अभी जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उसने 60-70 साल से जो दल वहाँ काम कर रहा था मिजोरम मणिपुर में, उसको हरा करके 4 साल पुराना राजनीतिक दल वो जीता। उस राजनीतिक दल का जो अगुवा है, नाम आ जाएगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो पहले इंदिरा गांधी के सुरक्षा ग्रुप में कमांडो था। उसने जाकर के सारे राजनीतिक समीकरण समझ करके और नया दल बनाया और वो जीत गया। जीतते ही उसने पहला काम ये किया कि इससे पहले की जो सरकार थी उसने केंद्रीय एजेंसियों पर, ईडी पर, सीबीआई पर बंधन लगा रखा था कि हमारे प्रदेश में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इस बंधन को हटा लिया। उसने कहा देश एक है और जो एजेंसी अगर बंगाल में काम कर सकती है, दिल्ली में काम कर सकती है, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं, मैं अलग नहीं हूँ। वो बंधन हटा लिया। पहला काम कल का कल। और आगे का जो संकेत बताते हैं, हालांकि बीजेपी की मात्र 6-7 सीटें हैं वहाँ पर, उतनी भी नहीं होगी, 4 होगी, लेकिन बीजेपी के विचारों के अनुसार ये दल खड़ा हो तो बीजेपी से अलग इसकी ईयता, इसकी सत्ता, इसकी पहचान वो बनी रहे। इसमें क्या अर्ज है? अलग अलग राजनीतिक दल, लेकिन सोच जो है वो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पूरा भारत हमारी माँ है। और वो म्यांमार और चीन, इनकी दृष्टि जो वक्र पड़ती है हमारे भूमि भूभाग पर, उसको वो चेक करे। मेरे पास मेरे एक मित्र हैं, विश्वामित्र, मैं उनसे बात करूंगा कि वहाँ कैसी अवस्था है संघ की, तो उनसे मैं जान करके और अपनी इस प्रसन्नता को शेयर करूंगा। तो ये रायपुर से निकला हुआ ये, और रतलाम मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ का उदाहरण मैंने दिया, एक मध्य प्रदेश का दिया। दोनों जगह जो नए विधायक बने हैं वो उनके समीकरण, बनने के समीकरण, उनके पारिवारिक समीकरण, वो सारे के सारे बहुत आशा जगाते हैं। और सारे ही संदर्भों में देश एक जैसे नई करवट लेकर के और खड़ा हो रहा है। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा, ये दिख रहा है मित्रों। मैं हिंदू समाज ने थोड़ी सी करवट क्या ली, सारा जग जयकार कर रहा है। ये जयकार, ये मोदी जी की जय जयकार जो पूरी दुनिया में हो रही है, ये हिंदू की करवट का बिल्कुल सीधा साधा और स्वरूप है, सीधा स्वरूप। मित्रों, मैं बहुत ये सब आपके साथ शेयर करके इतना हर्षित हूँ कि मेरा ये वीडियो मेरे सामने चलते चलते 15 मिनट का हो गया। मुझे एक आध वीडियो और बनाने मित्रों, मैं भी आपसे, देखिए इनमें भविष्य और अतीत दोनों को मैंने बीच में कहा है, पर ये आ गए हैं। हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, हमारा अतीत के कालेपन से हम निकल रहे हैं। हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, स्पर्धा का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत करवट ले रहा है। नमस्कार।